डिफरेंट, दीज आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे हम देखें तो वहाँ होमोलोगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। इसमें जो कलरफुल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में इन सब के अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है, यानी ऊपर आप मेन बोन को देख लें, उसके बाद नेक्स्ट जो बोन्स अराइज हो रही हैं और फाइनली जो इसमें फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं वो ह्यूमन में, कैट में, वेल्स में और बैट में, सब के अंदर जो है वो फोर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। लेकिन आपको पता है ह्यूमन का फोर लिम्ब उसको मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, कैट उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए, वेल्स जो है उसके अंदर इसका फंक्शन और होगा, और बैट में ये इसको स्विमिंग के लिए फ्लाइंग के लिए मोस्टली इसको यूटिलाइज करेगा। सो फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली सेम, होमोलोगस स्ट्रक्चर, फंक्शनली सेम, स्ट्रक्चरली डिफरेंट, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। और इसी के यहीं से ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिफरेंसेस में मेंशन किया है। नेक्स्ट उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमारे पास एक और जो बहुत अहम पॉइंट आता है इसमें, दैट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन बेसिकली क्या है कि चूँकि हम एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और एवोल्यूशन के ही एविडेंसेस के तौर पे इन ब्रांचेस को स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा एवोल्यूशन ये सजेस्ट करती है कि तमाम ऑर्गेनिज्म के कॉमन एंसेस्टर्स थे जिनके अंदर कुछ हद तक स्ट्रक्चर डिफरेंट थे। जैसे जैसे एवोल्यूशन होती चली गई उस दौरान उनके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई, तो जो स्ट्रक्चर हमारे एंसेस्टर्स में मौजूद थे यानी ओल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद थे, उसकी कुछ बाकियात उन स्ट्रक्चर की हमारे अंदर या अगले जो डिसेंडेंट्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं। फंक्शन चाहे वो बॉडी के लिए नहीं कर रहे लेकिन वो स्ट्रक्चर के तौर पे यानी एक एवोल्यूशनरी एविडेंस के तौर पे वो स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर मौजूद हैं। बहुत सी एग्जांपल हैं हमारे पास इन स्ट्रक्चर को जो कि डिसेंडेंट्स के अंदर मौजूद हैं लेकिन कोई फंक्शन प्ले नहीं कर रहे लेकिन एंसेस्टर्स में वो फंक्शनल थे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम देते हैं। डेफिनेशन में भी हम कहेंगे दीज आर हिस्टोरिकल रेमनेंट्स, रेमनेंट जो बचे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी तो वैसे ही कहा जाता है, ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एंसेस्टर, जो हमारे आबाव अजदाद में खास फंक्शन रोल प्ले कर रहे थे लेकिन नो लॉन्गर इसेंशली प्रेजेंट, राइट, लेकिन अब जो डिसेंडेंट में मौजूद है उनमें इसका कोई खास रोल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की दी गई हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल आर देयर। फॉर एग्जाम्पल अब वेल्स का स्केलेटन देखें और डिफरेंट स्नेक का, तो उसके अंदर आपको पेल्विस और लेग की बोन नज़र आती हैं। हालांकि वेल्स और स्नेक दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें लेग्स यानी वॉकिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, यानी वॉक करने के लिए जो बोन्स की यूटिलाइजेशन थी वो नहीं थे। लेकिन इससे पहले जो अर्ली इसके एंसेस्टर्स थे, चूँकि आप जानते हैं कि उसमें जो इंसेक्ट्स का इन्वर्टिब्रेट का जो एक ग्रुप आता है आर्थ्रोपोडा, उनमें वॉकिंग एबिलिटी थी, लिहाजा उसके जो है कुछ रेमनेंट्स या आपको वेस्टिजियल ऑर्गन इनकी बॉडी में मिलेंगे। दूसरी एग्जांपल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की है जो कि कार्निवोर के अंदर आपको मिलते हैं, और तीसरी एग्जांपल जो है ईयर मसल्स इन मैन है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। आपको यहाँ पे फिश में भी नज़र आएगा और प्लस उसके अलावा आई मसल्स और टेल बोन और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एग्जाम्पल भी हैं। यहाँ पे हमारी पहली ब्रांच एंड होती है, दैट इज़ अ कंपैरेटिव एनाटमी। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसका जिक्र नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा।